नौशा आज इश्क में है। दिल मानने को तैयार नहीं है, महबूब सुनने को तैयार नहीं है। और आस पड़ोस में चीजें बदल रही है, माहौल बदल रहा है। ये माहौल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। फजाएं कुछ बदल सी गई है। अब ये क्यों है ऐसा? अब गालिब पूरी तरह से रोमांटिक तो नहीं होते हैं, लेकिन गालिब क्यूरियस जरूर होते हैं हर चीज को लिए। और वो जो क्यूरियोसिटी है, वो उसे लेकर के सवाल उठाते हैं। कुछ हल्के फुल्के सवाल उनके दिल में आते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल भी है कि जिनका जवाब मिलना आसान नहीं है। सवाल पूछने हैं तो शुरुआत कहाँ से की जाए? तो जाहिर है दिल सबसे करीब है, तो दिल ही से शुरुआत होती है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कुछ तो एक दर्द दिल में बसा है, आगे पता चलता है वो दर्द क्या है। तो कुछ तो एक दर्द है, अब उस दर्द की क्या दवा है। ये जो दिल है ये कुछ एक अजीब से मोड़ पे चला गया है। ये सुनने को राजी नहीं है, सुनना नहीं चाहता। ये किसी के लिए बेचैन है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? ऐ दिल तू ये क्यों कर रहा है? तू इतना नादान क्यों हो गया है? कि दिले नादान तुझे क्या हुआ है? और जो भी तुझे हुआ है, जिससे वो दर्द में तू है, उसकी कुछ दवा भी है या नहीं? अब वो दर्द अगर है तो दर्द क्या है कि हम हैं मुश्ताक। हम हैं मुश्ताक। मुश्ताक मतलब उत्सुक होना या इम्पेशेंट होना। कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? ये समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मैं यहाँ, या मेरा दिल जो है मुश्ताक है, बहुत इम्पेशेंट है। और जो महबूब है, जिसे जिसे ये दिल में लगा बैठा हूँ, वो बेजार है। अब उसे इश्क के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो बेजार है कि ये मेरे इतना क्यों पीछे पड़ा है। बेजार होना मतलब परेशान होना, कि वो परेशान है वहां पे और मैं मुश्ताक हो बैठा हूँ, मैं उत्सुक हूँ उससे मिलने के लिए। न मेरी ये जो इम्पेशेंट मैं हूँ, न ये मैं खत्म कर पा रहा हूँ, और न वो बेजार होना खत्म हो रहा है। तो ये माजरा क्या है? ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? आगे वो पूछते हैं कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अब महबूब जो है वो औरों से बातें कर रहा है, इधर उधर की। मुझे वो अटेंशन ही नहीं दे रहा है। तो अगर मेरे सामने आओ, मुझसे कुछ बात करो, तो मैं भी कुछ मेरी बात करूं। मैं, अगर मुझसे पूछो, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, तो मैं अपना हाल, मेरी बातें बताऊं भी। लेकिन तुम वो कर नहीं रहे हो। कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, तुम इधर उधर बातें कर रहे हो, मेरे से बात करने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। मेरे पास भी जबान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। कभी आओ, हाल पूछो, मैं बता भी दूं। अब ये इश्क के कॉन्टेक्स्ट में ये एक सवाल बहुत खूबसूरत है, ये फीलिंग बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पहले शेर से अगर रेफर करें, तो इसका कॉन्टेक्स्ट इश्क बनता है। अगर इस शेर को अलग निकाला जाए और पिछले शेर से अगर कॉन्टेक्स्ट न रखें, तो ये अब्स्ट्रैक्ट बनता है। और अब्स्ट्रैक्ट जब ये बनता है, गालिब की ये खासियत हमेशा रही है कि वो अब्स्ट्रैक्ट कई बार कह जाते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट अगर आप उसे माने कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अब ये आम लोगों के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। बहुत आसान है अगर हम इसे जोड़े कि फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चलता है। सरकार देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी चीजें
किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का गुणगान या उनकी वाहवाही या बातें दिन भर टेलीविजन पे चलती है, मीडिया सुनने को तैयार नहीं है, उनको अटेंशन देने को तैयार नहीं है। सरकार जो है वो भी मन की बातें, इधर उधर की बातें बहुत कर रही है, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज उनके दिल का भी साल भर बाद हाल वही है, वही होगा कि हम साल भर से कुछ तो आंदोलन कर रहे हैं कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं, आओ कभी बात करो, हम बताते हैं हमारा मुद्दा क्या है, हमारी परेशानियां क्या है। इस तरह से ये अब्स्ट्रैक्ट भी है। जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, अब ये खुदा की तरफ इशारा है कि जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। अब गालिब कभी एक जगह नहीं बैठते, इश्क के बाद चले तो सिर्फ इश्क पे कभी बात नहीं करेंगे वो। और गजल अगर आप देखें तो गजल का मकसद ही ये होता है कि वो एक छोटे से थॉट से शुरू होती है, वो बहुत घूमती है और आखिर में उसको कंक्लूड करती है। तो यहाँ पर वो थोड़ी इश्क की बात हुई है, अब थोड़ी खुदा से बात वो करते हैं। पहली बात दिल से की, फिर महबूब से पूछा, अब कुछ खुदा से भी पूछे हम कि अगर तो सब जगह मौजूद है, तो फिर ये जो आस पड़ोस में जो हंगामा चलता है, तमाशा होता है, ये क्यों हो रहा है। ये भी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है, सिर्फ इश्क के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम नहीं ले सकते। आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है। ये शायद लिखा कहीं 1854 या 50 के आसपास लिखा गया है, लेकिन आज इतने साल बाद भी वो उतना ही 150 साल आराम से हो गए, इतना ही रिलेवेंट है कि आज भी हम लोग देखते हैं, लोग मजहबों में या इधर उधर की बातों में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो मेच्योरिटी आज भी लोगों में क्यों नहीं है। और अगर तू ही अगर सब जगह मौजूद है और अगर तू ही इन सबको कंट्रोल करता है, तो फिर ये किस तरह का कंट्रोल है। ये तेरी ये जो मौजूदगी है, ये किस तरह की मौजूदगी है। क्या उससे, उस भगवान से या उस खुदा से क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जो हो रहा है, अगर तू मौजूद है तो ये मेरी समझ से परे है कि ये आस पड़ोस में जो परेशानी, मुश्किलें या हंगामा जो होता है, ये क्यों होता है। तेरे होने पे तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल, और इंसान के ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, लिमिटेशंस में ये सवाल बहुत ही लॉजिकल है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं। अब गालिब फिर से महबूब पे आते हैं। ये परी चेहरा, जिसका चेहरा परी जैसा है, खूबसूरत है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं। गमज़ाओ इश्वाओ अदा क्या है। गमज़ाओ इश्वाओ अदा, गमज़ाओ मतलब नजरों से बात करना, इश्वाओ अदा मतलब जो रहन सहन तरीके हैं बात करने के, अदा, उसकी जो अदा है महबूब की, ये सब, ये जो महबूब का जो रिस्पांस देने का ढंग जो है, ये इस तरह से क्यों है। ये कुछ अलग ही है जो मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया, या मैं आज तक इससे वाकिफ नहीं था। ये तो कुछ नई ही चीज मुझे दिख रही है। ये परी चेहरे पर चेहरा लोग ये ऐसे क्यों होते हैं। ये आम, मेरे जैसे ये आम क्यों नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट एक दिल में एक क्यूरियसनेस है, और उस क्यूरियसनेस से एक सवाल किया गया है। दूसरा भी कुछ इसी तरह है कि शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगह चश्मे सुरमा सा क्या है। अब शिकने जुल्फे अंबरी कि ये जो घटाओं जैसी जो जुल्फे है, इसमें जो शिकन आती है, जो पेच आता है जुल्फों में, ये ऐसा क्यों है, मतलब ये दिल लुभाने वाला क्यों है, ऐसा क्यों, मतलब इससे
ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। पहला शेर भी जो था कि वो मुझे ये चीजें अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे क्यों है, मुझे क्यों अट्रैक्ट अपने आप में उसमें हो रहा हो। निगाहे चश्मे सुरमा सा क्या है। अब ये जो निगाह है ये इतनी काली कैसे है, जैसे सुरमा है, सुरमे से ये क्यों इतनी काली है, कि अब ये क्यों है या ये क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये अट्रैक्ट किए जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सवाल तो नहीं होता कि उसकी आंखें इतनी काली हो रही, इतनी खूबसूरत क्यों है। तो उसमें हिडन क्वेश्चन ये है कि ये चीजें मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही है। सब्ज गुल, सब्ज गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। सब्ज गुल, सब्ज सब्जी, सब्जी हम लोग जो तरकारी खाते हैं, तो सब्ज मतलब हरियाली होता है। ये सब्ज और गुल, गुल मतलब फूल, ये फूल जो है ये कहाँ से आए हैं। अब क्या इससे पहले गार्डन में कभी फूल देखे नहीं होंगे, क्या उन्होंने कभी सब्ज देखी नहीं होगी। अगर 40-50 साल की उम्र में अगर ये बात हो रही है तो क्या इससे पहले देखी नहीं होगी, ये सब तो देखी है। लेकिन ये सवाल आज उठ रहा है कि ये ऐसे, ये कहाँ से आते हैं, कि ये भी तो खूबसूरत है, ये कहाँ से आ रहे हैं। अब्र क्या चीज है, अब्र मतलब बादल, ये बादल, ये ये क्या चीज है, ये ऐसे ही क्यों दिखते हैं। और ये हवा क्या है, हवा जो चलती है जो दिखती भी नहीं है। बादल जो है वो दिखते हैं, वो उसको छू नहीं सकते क्योंकि वो ऊंचाई पे है। हवा जो है वो हवा आपके आसपास में है, आप उसको छू नहीं सकते हैं। ये क्या है ऐसी। अब ये जो है इस शेर को हम लोग ऐसा सोचते हैं, सोच सकते हैं कि ये बहुत ही नादान सा शेर है, लेकिन ये शेर आपको कुछ और दर्शाता है हिरन जी। वो ये है कि जब आप इश्क में है तो हर चीज को आप फ्रेशली देखते हैं, कुछ नए अंदाज से आप उसको देखते हैं। और जब नए अंदाज से देखोगे तो फिर उसके सवाल उठते हैं, और उस वजह से ये सवाल उनके दिल में आ रहे हैं कि जो चीजें अब तक मैं देखते आ रहा था ये तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये चीज क्या है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है अचानक ही कि ये सब चीजें अचानक ऐसी नई नई सी क्यों लग रही है, ये कुछ अजीब अजीब सी मुझे क्यों लग रही है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद। अब ये शेर बहुत मशहूर है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये शेर सैडिस्ट नहीं है, आमतौर पर इसको सैडिस्ट भी लिया जाता है, लेकिन ये सैडिस्ट नहीं है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि महबूब आपका बेवफा है, वो उन्होंने उसको बेवफा नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो नहीं जानता वफा क्या है, क्योंकि वो लड़कपन में है, और लड़कपन में होने की वजह से उसे पता ही नहीं है कि वफा इश्क ये सब क्या होता है। क्योंकि पहले सॉरी दूसरे शेर में ही ये जब बात आती है कि हम है मुश्ताक और वो बेजार, अब वो बेजार इसलिए है क्योंकि उसको इश्क क्या होता है ये पता ही नहीं है, चल क्या रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट वही बनता है कि उसे पता नहीं है वफा इश्क ये सब क्या है, और हम उससे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब खुदा करे, भगवान करे कि उसे कोई समझाए कि वो वफा क्या होती है, ताकि उसको मेरे दिल का हाल समझ आए और वो उसे माने, और मैं जैसे मेरी जो वफा है वो भी इन रिटर्न इन रिस्पॉन्स वो भी वही वफा मुझसे करे। अब करे ना करे पता नहीं, लेकिन हमने पॉजिटिव होना जरूरी है। तो हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। दरवेश मतलब फकीर जो होता है, एक फकीर चलते चलते आप फकीर को सुन लेते हो, उसको अक्सर यही कहते रहता है कि भला कर तेरा भला होगा। तो अब मैंने भी चलो ये मान लिया इश्क में कि मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, उसमें अच्छा ही देखूंगा, अच्छा ही करूंगा, क्योंकि जो चीजें बदलाव जो भी चीजें हो रही है मेरे सामने वो मुझे समझ तो नहीं आ रही है, और इसका
मुझे ये भी पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा। मैं तो दिल लगाए बैठा हूँ, महबूब की क्या, उसका क्या रिस्पॉन्स है ये मुझे नहीं पता। ये सच में देगा भी नहीं देगा, या वो इश्क सक्सेस होगा नहीं होगा नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे वो दरवेश ने, वो फकीर ने तो ये कहा तो है, वो अक्सर ये गाना गुनगुनाते हुए चलता तो है कि तू भला कर तेरा भला होगा। तो मैं अब उसके कहने से जा रहा हूँ कि नहीं चलो, मैं इश्क में अच्छा ही सोचूंगा और अच्छा ही करूंगा, ताकि मेरा भी अच्छा ही हो। मानने में तो कोई हर्ष नहीं है। जानकर तुम, सॉरी, जान तुम पर निसार करता हूँ। अब यहाँ गालिब की पहुंच समझ आती है कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। निसार करना मतलब न्यौछावर कर देना। गालिब दुआओं में यकीन नहीं रखते। गालिब को दुआ करना मंजूर नहीं। एक जगह किसी शेर में गालिब ने ये भी कहा है कि, आप, मुझे शेर ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहना वहां है कि दुआ वो करे जिसे भरोसा न हो। अगर आपको खुदा पे, खुद पे अगर भरोसा है, तो दुआ करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें अगर यकीन है तो वो तो चीजें होगी ही। तो फिर दुआ की जरूरत ही क्या है। दुआ वो करे जिसे भरोसा नहीं है, जिसे यकीन ना हो। तो इसलिए गालिब दुआएं नहीं करते। और अब जब वो दुआ नहीं कर सकते, तो फिर वो महबूब से ये कहते हैं कि मैं अपनी जान जो है वो तुम पर न्यौछावर करता हूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे दुआ करना तो मुझे नहीं आता। मैं नहीं जानता ये दुआ क्या है, ये क्यों की जाती है। क्योंकि मुझे तो यही पता है कि अगर भरोसा है तो दुआ की जरूरत नहीं है। तो मुझे उसमें नहीं जाना, मुझे दुआ कोई नहीं करनी है। लेकिन हाँ, मैं मेरी जान जरूर निछावर कर सकता हूँ। अब ये बहुत ऊंची फीलिंग है कि अपने आप को प्यार में पूरा समर्पित कर देना। सिर्फ दुआएं, इससे काम नहीं बनता। मैं अब पूरा जुनून के साथ उसमें डूब पड़ा हूँ। तो जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये बहुत मशहूर शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। आखिरी शेर मतलब थोड़ा सा फनी या ह्यूमरस इसे कहेंगे कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। अब सभी ये कहते हैं कि गालिब क्या है, कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहाँ पे वो थोड़ा फनी बनते, थोड़ी ह्यूमरस भी हम लोग इसे कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैंने माना कि तुम्हारी नजर में शायद मैं कुछ भी नहीं हूं आज, एक बहुत ही आम हूँ। तुम्हारे सपने बड़े होंगे, तुम्हारी चाह बड़ी होगी, लेकिन तुम्हें ये मैं मुफ्त में मिल रहा हूँ कि मुफ्त हाथ आए। अब गालिब अगर तुम्हारे मुफ्त में अगर हाथ आया है, तो फिर उसमें बुरा क्या है, अपना लो। तो ये थी गालिब की जानी मानी गजल, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये चित्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाई है, तो सुनना न भूलें। यूट्यूब का आपको आसानी से मिल जाएगी। अगली बार फिर एक ऐसे ही किसी खूबसूरत गजल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए